हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइगर टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मई के करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स, 10 मई के जितने भी करंट अफेयर आज बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2022 का विषय क्या है। तो फ्रेंड्स, विश्व रेड क्रॉस डे यहाँ पे हम देखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे देखिए कई दिए हुए हैं। बी ह्यूमन काइंड अनस्टॉपेबल, बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस अनबीटेबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बी ह्यूमन काइंड। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को और इसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड। अब दोस्तों, यहाँ पर हम मई माह में मनाए गए जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके विषय में जान लेते हैं। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिसकी थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस है, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है। यूनाइट फॉर, यहाँ पे हम इसका थीम देख लेते हैं, यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स, ये विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम है। 6 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस जिसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड, जो हमने अभी अभी देखी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो फ्रेंड्स, महिंदा राजपक्षे ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। अब श्रीलंका के विषय में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री आपने अभी पढ़ा यहाँ पे महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे दोनों ब्रदर हैं, और जो गोटाबाया राजपक्षे ये राष्ट्रपति हैं और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक भाषा की बात करें तो सिंगला और तमिल है यहाँ की भाषा, और राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। मुद्रा श्रीलंकन रूपी, और यहाँ पर देखिए मुद्रा के रूप में रुपया इस्तेमाल करने वाले देश हैं श्रीलंका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स। ये मुद्रा के रूप में रुपये इस्तेमाल करते हैं ये सारे देश। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए हाल ही में टोमेटो फीवर को चर्चा में देखा गया, इस बीमारी का लक्षण क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस बीमारी का लक्षण घुटनों का रंग फीका पड़ना, हाथों का रंग फीका पड़ना और मुंह और त्वचा में जलन और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना, ये सभी क्या हैं, टोमेटो फीवर के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने देखा 3, अब हम देखेंगे 4। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य के समय के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 8 और 9 मई संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य के समय के रूप में मनाया जाता है, 8 और 9 मई। तो फ्रेंड्स, अब हम संयुक्त राष्ट्र के विषय में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं, और संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद जो नाइजीरिया के हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193 हैं। आधिकारिक भाषा 6 हैं, जिसमें अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और रसियन, ये 6 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में बच्चों के जन्म में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो फ्रेंड्स, 2.40% की कमी आई है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कॉपी और पेन लेके बैठिए जिससे कि आप राइट डाउन कर पाइए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में बच्चों की जन्म में
कितने प्रतिशत की कमी आई? 2.40% की कमी आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में देश में 81.2 लाख लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़ा साल 2019 में 76.4 लाख पंजीकृत मौत की तुलना में 6.2% अधिक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने राज्य के सभी 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के परिसर में लोगों के लिए मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने की है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर है, स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे यूपी के दृष्टिकोण से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। और माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल उत्तर प्रदेश में। अब हम यहाँ पे देखेंगे अफोर्डेबल रेट। यहाँ पे देखिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस एंड कॉम्प्लेक्स योजना। बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का हुआ उद्घाटन। ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर है। अब आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से और भी कुछ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे हमने देखा है राजेश बिंदल। निर्वाचन सीट की बात करें तो लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। और विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। दोस्तों ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो ये सब आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर राजकीय चिन्ह की बात कर लें तो राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पेड़ अशोक है, राजकीय फूल पलाश है और राजकीय फल आम और राजकीय मिठाई जलेबी। तो ये सारे राजकीय चिन्ह भी याद रखिएगा। और निर्वाचन सीट लोकसभा राज्यसभा में अक्सर पूछता है, तो ये आप याद रखिएगा 80 और 31। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लें लोक नृत्य क्या है उत्तर प्रदेश का। तो रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी और जैता, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व में देखें अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य। अब यहाँ पर देखिए चंद्रप्रभा ये सब हमने देखा और नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य देखा, संडी पंछी अभ्यारण्य तथा शोर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये प्रमुख अभ्यारण्य है। अब बांध दे देते हैं। रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत तथा माता टीला बांध बेतवा नदी पर यह बनाया गया है। और आधिकारिक भाषा आपको पता ही कि हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन GITO द्वारा हाल ही में किस स्थान पर जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये आयोजन किया गया है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से किस संगठन ने 7 मई 2022 को 62वां स्थापना दिवस मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनिसेफ, सीमा सड़क संगठन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए VRO सीमा सड़क संगठन जो 7 मई को अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सीमा सड़क है जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और जो भी हमारी सीमा पे सड़क वगैरह का निर्माण होता है वो सारे कार्य यही संगठन करता है। अब यहाँ पर देखिए सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक राजीव चौधरी हैं और आदर्श वाक्य श्रवण सर्वम साध्यम। तो ये आपके प्रमुख फैक्ट हैं VRO से संबंधित।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चेगदू में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को स्थापित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। चेगदू में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को स्थापित कर दिया गया है। अब ये आयोजन किया जाएगा 2023 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? टीवीएस मोटर्स के एमडी कौन बने? सुदर्शन वेडू। सुदर्शन वेडू बने हैं टीवीएस के नए प्रबंधक निदेशक तो एमडी बने हैं सुदर्शन वेडू। यहाँ पे देखिए, ये जो मोटर है, मोटर का पहिया गोल होता है और गोल से आप याद कर लेंगे सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र से सुदर्शन वेडू याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टीवीएस मोटर की स्थापना हुई थी 1978 में। इसके संस्थापक हैं टीवी सुंदरम अयंगर। मुख्यालय है चेन्नई में। वर्तमान चेयरमैन है सर राइफ, यहाँ पे देखिए वर्तमान चेयरमैन है सर रॉल्फ डाइटर स्पेथ और चेयरमैन है एमेरेट्स वेणु श्रीनिवासन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे 9 मई के जितने भी करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़े थे, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेंगे। तो खाद्य और कृषि संगठन जिसको हम कहते हैं FAO का वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता था? सेसिल नदजेबेट ने जीता था। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, सेसिल नदजेबेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय वायुसेना के मुख्यालय में नए महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजीव कपूर। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 363 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए ये आवंटित किए गए 363 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 5 मई 2022 को किस स्थान पर एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? तो कोयम्बटूर में ये उद्घाटन किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, हर जगह अद्वितीय पासवर्ड दर्ज करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए निम्न में से किन कंपनियों ने आपस में समझौता किया? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था जिसमें 3 कंपनियां थी, एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। फ्रेंड्स देखिए, जो भी भाई बहन अगर नहीं पढ़े हैं ये पूरा डिटेल में 9 मई का करंट अफेयर्स, तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली के करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जितने भी करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने धान की सीधी बुआई डायरेक्ट सीड ऑफ राइस के लिए किसानों के प्रति एकड़ 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पंजाब। अब चूंकि दोस्तों पंजाब जो है वो गेहूं के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर एक तरह से हम देखें तो धान की बुआई, धान की उपज को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम वहाँ की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर के लिए क्रमशः कितनी विधानसभा सीटें आवंटन की सिफारिश की है? तो 43 और 47। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ हाल ही में भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे? तो यहाँ पे हो जाएगा इटली। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला यहाँ पर देखिए, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया? तो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, हैदराबाद। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कल का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन CG किस स्थान पर कमीशन किया है? तो यहाँ पे देखिए नंदू बसेरी कोची में ये कमीशन किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन CG नंदू बसेरी कोचिंग में ये कमीशन किया गया है।
अब फ्रेंड्स आज के लिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। चूँकि दोस्तों देखिए आप डेली पढ़ रहे हैं तो डेली आपको कुछ ना कुछ क्विज मिलना चाहिए और उसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला है इसमें, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मेगालिथिक स्टोन जार्स मिले हैं? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। और इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और ब्रिटेन। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज की वीडियो बस दोस्तों यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपनी मेहनत जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।